एफआईआर होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो अगले 24 घंटों में आपको कौन सी रेमेडीज अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि आपके केस के लिए बहुत जरूरी है। अगले 24 घंटे एफआईआर के बाद आपके केस को बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। जब भी आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए, अपने होशो हवास को कायम रखें और घबराएं नहीं। एफआईआर की कॉपी हासिल करें, उसके बाद तमाम एलिगेशंस को पढ़ें। आपके पास उन एलिगेशंस के अगेंस्ट आपके डिफेंस में क्या कुछ मौजूद है उसकी कलेक्शन करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी एफआईआर के बाद किसी भी शख्स के सामने, अदर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो कोई पुलिस वाला है या कोई भी जनरल पब्लिक है, किसी भी तरह की स्टेटमेंट मत दे जब तक अपने वकील से कंसर्न ना कर ले। एफआईआर के फौरन बाद अपने वकील से राब्ता करें, उसके साथ तमाम चीजों और इंफॉर्मेशन का तबादला करें। देन आपका वकील जिस तरीके से आपको कहेगा केस को लेकर चलना, उस तरीके से अपने केस की थ्योरी बिल्डिंग करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारे मुकदमात हमेशा अदालत से पहले ही अपनी सिम्मत तय कर लेते हैं कि वहां पर मुल्जम जेल में रहेगा या अपनी अगली जिंदगी आराम के साथ अपने घर में गुजारेगा। तो स्टेटमेंट अपने वकील की परमिशन या वकील से कंसर्न किए बगैर किसी को देकर आप अपने लिए ही मुसीबत को खड़ा करेंगे। ऐसे मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।